हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं नेम इज अनीता। आपके भविष्य की शुभकामनाओं सहित अनीता अंग्रेजी ग्रामर चैनल में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपको रूल्स को समझाऊंगी, वो भी डिटेल से। इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखिए, समझिए और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी का भविष्य सफल हो जाए। तो आज हम अपने टॉपिक में जानेंगे, सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कैसे करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से रूल को जानने की आवश्यकता होती है। आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि असर्टिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से सेंटेंस को समझेंगे और रीड करेंगे। तो आइए रीड करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मोहन सेज। मोहन कहता है आई एम गोइंग टू इंदौर, मैं इंदौर जा रहा हूँ। इसी चीज़ को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमें पहचानना है, उसके बाद रूल को समझना है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज़ किया जाता है और इसलिए इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब से ही पहचान होती है कि ये सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच किस टेंस का है। तो यहाँ सेज है, यानी प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट स्पीच है या सेंटेंस है। अब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हमें रूल को फॉलो करना होगा। अब मैं लिख के ही बताऊंगी और रूल को समझाऊंगी। यहाँ मोहन सेज, दोनों पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ रूल नंबर 1, जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो तब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। जैसे आई एम गोइंग है तो यहाँ आई यूज़ नहीं किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही। जैसे मोहन लड़का है इसलिए यहाँ ही। और इज गोइंग टू इंदौर। अब दूसरा है आई से टू मोहन, सब्जेक्ट के बाद में जब से टू दो वर्ड होते हैं, यानी से के बाद टू यूज होते हैं, तो दोनों के बदले टेल यूज़ किया जाता है, टू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से आई टेल मोहन, मैं मोहन को बताती हूँ कि दैट आई, यहाँ आई प्रोनाउन है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट में खुद ही आई है तो आई ही यूज़ करेंगे प्रोनाउन। आई ब्रिंग माई बुक्स ओनली फॉर मी। अब इस इन डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को देखिए। आई टेल मोहन, ये मेन क्लॉज है एंड जॉइनिंग वर्ड के बाद जो भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें आई के लिए माई, माई एंड मी, ये सारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दिनेश से टू मोहन। दिनेश से टू के लिए टेल मोहन। दिनेश मोहन को बताता है दैट। अब दिनेश के लिए यहाँ प्रोनाउन यूज़ किए जाएंगे ही। ही ब्रिंग्स, ब्रिंग का ब्रिंग्स हो जाएगा। और माई के जगह में ही के लिए हिज बुक, फॉर ओनली फॉर हिम। इस तरह से ही, हिज, हिम। अब आगे देखते हैं सीता सेड टू मोहन। अब तक हमने देखा मोहन सेज, आई से, दिनेश से, यानी प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट स्पीच हो तब काल का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पास्ट टेंस का डायरेक्ट स्पीच है तब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें
सीक्वेंस ऑफ द टेंस यानी काल के क्रम के अनुसार वह भी बदल दिया जाता है, जैसे मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। सीता सेड टू है, इसलिए सेड टू के लिए पास्ट टेंस का वर्ब टोल्ड। मोहन, सीता ने मोहन को बताया कि दैट, सीता के लिए शी। अब यहाँ देखिए ब्रिंग है, आई ब्रिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हम इसे पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। शी ब्रॉट हर बुक्स ओनली फॉर हर। अब यहाँ शी के लिए हर यूज़ किया गया है। अब आपने बिल्कुल रूल को समझ लिया। प्रेजेंट टेंस का काल का परिवर्तन नहीं किया जाता है, पास्ट का काल का परिवर्तन कर दिया जाता है सीक्वेंस ऑफ टेंस के अनुसार। नेक्स्ट, हरी विल से मोहन। हरी विल से मोहन दैट, हरी लड़का है, इसके लिए ही लाइक्स टी। अब यहाँ देखिए हम कंफर्म करते हैं कि जब प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर टेंस का हो तो इन डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय सीक्वेंस ऑफ द टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही यहाँ सिंपल प्रेजेंट में आई ब्रिंग था तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट में ही, और यहाँ भी प्रेजेंट था आई ब्रिंग तो ही ब्रिंग्स हो गया। लेकिन यहाँ पास्ट टेंस का डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का भी चेंज हो जाता है। शी ब्रॉड, क्योंकि यहाँ मेन क्लॉज में वर्ब पास्ट टेंस का है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट टेंस का ही होना चाहिए। इसको बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और फ्यूचर टेंस में भी काल का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई लाइक का यहाँ ही लाइक्स, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हमें यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में भी होना चाहिए। तो इस रूल को समझते हुए आपने असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीख लिया और रूल को भी आपने समझ लिया। इस तरह से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।